और अब आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से आयोजित वागड़ गौरव सम्मान 2025 में लिए चलते हैं, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। प्राकृतिक संसाधनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमसे जुड़ा हुआ डूंगरपुर है, हमसे जुड़ा हुआ गुजरात अपने आप में एक बहुत संपन्न स्टेट कहते हैं, फिर भी दाहोद है, मध्य प्रदेश का रतलाम है, हमारे इसी प्रदेश का प्रतापगढ़ भी है। लेकिन व्यक्ति कहीं से भी घूम फिर के बांसवाड़ा में आएगा तो पता लगेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पहले पवन अरोड़ा जी लोग कहते थे, आप तो हालांकि प्रशासनिक सेवा में अधिकारी रहे हैं, कि अगर किसी को सजा देनी है तो वागड़ में भेज दो। और आज वो कहावत उल्टी हो गई। अगर वास्तव में जिंदगी जीना है और आनंद लेना है तो बांसवाड़ा चले जाओ। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार मैं मंत्री था, जैसलमेर बाड़मेर गया तो वहां मैंने बोलने लगा कि गर्मी के दिनों में मक्का पैदा हो रहा है। तो मेरे पैरों से लगाकर ऊपर तक देखने लगे लोग और कहने लगे कि सरकार का मंत्री होकर झूठ बोल रहा है। और जबकि सच्चाई यहां पर यह है कि 12 ही महीने हम भुट्टे खा रहे हैं। कुछ जगह के ऊपर लोग पानी से परेशान हैं, हम जैसे, और कुछ जगह पर पानी नहीं है इसलिए परेशान हैं। 17 नवंबर 1913 में उस मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर देश की आज़ादी का संघर्ष करते हुए गोविंद गुरु जी अपने आप में 1500 आदिवासियों को अपनी आंखों के सामने भून दिया गया और उनके ऊपर गलत इंतजाम लगा के काले पानी की सजा दे दी। आज वो हमारे लिए गौरव है, वो मानगढ़ हमारे लिए गौरव है, वानगढ़ की धरती हमारे लिए गौरव है। शिक्षा के क्षेत्र में आज़ादी के समय में अलग जगाई और नाना भाई खाट एक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ा रहा था। उनको गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे थे और उनके शिष्य काली भाई ने रस्सी को काट लिया। वो भी हमारे वागड़ का गौरव है। माणकलाल जी वर्मा हो, भोगीलाल जी पंड्या हो, मामा बालेश्वर दयाल हो, इन्होंने भी सामाजिक धार्मिक राजनीतिक क्रांति पैदा की और इसकी वजह से आज ये वागड़ और विशेष करके बांसवाड़ा की परिस्थिति अलग है, वो भी हमारा गौरव है। भगवान ने माही नदी, एनास नदी, सोम, झाकम जैसी नदियां हमको दी और इसकी वजह से आज इस बांसवाड़ा जिले का भूगोल, तस्वीर और तकदीर को बदल दिया। यह भी हमारा गौरव है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसका नाम किसी जमाने में लोग भूकिया कहते थे, आजकल उस आनंदपुरी कहते हैं। वहां पर 100 पॉली हाउस है, 100, और उस पॉली हाउस में शिमला मिर्ची पैदा हो रही है, खीरा पैदा हो रहा है, आम पैदा हो रहा है। और ये पैदा होने के बाद में दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, अहमदाबाद जा रहा है, सूरत जा रहा है। वो किसान भी हमारा इस वागड़ का गौरव है। यहां पर आदरणीय कलेक्टर साहब विराजमान हैं। आने वाले समय में, और मत्स्य मंत्री जी भी हैं, आने वाले समय में हम और जगह अनुदान दें, इससे ज्यादा से ज्यादा हमारा पॉली हाउस बने और एक किसान सालाना 10 लाख 12 लाख रुपया कमा रहा है। एक दिन स्कूल नहीं गया, वो भी 10 से 12 लाख रुपया कमा रहा है। तो ये बात तमाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कभी टीम चली जाए और उन किसानों का इंटरव्यू होना चाहिए। ये पॉली हाउस आपको किसने सिखाया, कितना रुपया कमा रहे हो और उससे आपको क्या फायदा हो रहा है। ये न्यूज़ अगर कहीं से उड़ती है तो पूरे क्षेत्र का एक वातावरण बनता है। एक किसान दूसरे किसान को समझने की कोशिश करता है।
इस बांसवाड़ा जिले में अरोड़ा जी मात्र 2 डॉक्टर थे आदिवासी, और हमने सब ने मिलकर एक आंदोलन बनाया। उसका परिणाम है कि बांसवाड़ा में 500 डॉक्टर हैं। वो भी इस वागड़ क्षेत्र का, हमारे इस क्षेत्र का गौरव है। तो मैं तो इस अवसर के ऊपर किसी भी क्षेत्र में जो भी आज गौरव का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि जो कुछ भी आपने किया है उससे हम आगे बढ़ें। अभी वीसी साहब ने ठीक कहा नशा मुक्ति की बात। मुझे शेखावत जी पूछने लगे कि इसका क्या कारण है। मैंने कहा कि महुए खूब हैं, महुआ का पेड़ बहुत है, हमसे लगा हुआ गुजरात में के अंदर भी बहुत पेड़ है, और बरसों से महुड़ी निकालने के लोग बड़े माहिर हैं। काफ़ी एसपी साहब ने कंट्रोल किया है, लेकिन ये बात कहते हुए मुझे प्रसन्नता भी है कि पूरे देश के अंदर बांसवाड़ा जिला मोटरसाइकिल खरीदने में नंबर 1 है पूरे देश में। लेकिन एक दिन बाकी नहीं रहता जिस दिन एक्सीडेंट नहीं हो रहा हो। एसपी साहब ने गश्त बढ़ा दी है, काफ़ी इसमें सुधार हुआ है, आगे भी सुधार होगा। मैं ज़्यादा कोई वक्त नहीं, मैं तो बोलने में तो घंटे बोल सकता हूँ, ज़्यादा कोई वक्त नहीं।